पूरा राजस्थान चिंतित है कि जिस राजस्थान की अपनी एक मान और मर्यादा है, उस राजस्थान को कलंकित करने का काम कहीं न कहीं सरकार और निकम्मी सरकार के कारण हो रहा है। जो सरकार लचर कानून व्यवस्था के कारण 2018 के बाद से हम लोग देखें तो ये शुरुआत कहाँ से हुई। मुख्यमंत्री जी ने पूर्णकालिक गृह मंत्री अपने पूरे कार्यकाल के दरमियान किसी को दायित्व नहीं दिया, खुद ही गृह मंत्रालय को संभाले रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर में हुई ऐतिहासिक सभा के बाद राजस्थान में 2 स्थानों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाईवे, रेलवे, सिविल एविएशन और अनेक केंद्र सरकार की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ जिले में और जौनपुर जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। और ये देश और प्रदेश की जनता देख भी रही, जिन परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया, उनका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों होना है। उस समय था जब किसी योजना की स्वीकृति होती थी, फाइनेंशियल सैंक्शन होती थी, काम शुरू होता था, उद्घाटन होते 25 वर्ष 30 वर्ष हो जाते थे, कुछ बनती थी, कुछ रह जाती थी। लेकिन आज हम सब लोग देख रहे हैं कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास आदरणीय मोदी जी ने किया, वो आज मूर्त रूप लेकर इस राष्ट्र और प्रदेश को समर्पित करने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं। और एक दूसरा एक गंभीर विषय जिसको लेकर हम सब लोग पूरा राजस्थान चिंतित है कि जिस राजस्थान की अपनी एक मान और मर्यादा है, उस राजस्थान को कलंकित करने का काम कहीं न कहीं सरकार और निकम्मी सरकार के कारण हो रहा है। जो सरकार लचर कानून व्यवस्था के कारण 2018 के बाद से हम लोग देखें तो ये शुरुआत कहां से हुई। एक पत्नी पति के सामने पत्नी के साथ दुराचार हो जाए, और वो मामला भी तब बाहर आता है जब वीडियो पब्लिक के बीच में आ जाता है। बाकी कहीं के लोकसभा चुनाव के कारण दबाव बनाकर उस मामले को दबाया जाता है। दलित समाज की उस महिला के साथ न्याय देने के बजाय पीड़ित के साथ अत्याचार होता है, जबकि न्याय होना चाहिए। शुरुआत वहां से होती है और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जहां उन घटनाओं में पीड़ित के साथ न्याय देने की बजाय मामले को रफा दफा करने के लिए राजस्थान की सरकार कहीं कहीं पीड़ित और पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाती दिखाई देती है कि कैसे भी करके मामले को रफा दफा या निपटा दिया जाए। अगर जनता और भारतीय जनता पार्टी उन मामलों को जनता के बीच में और थानों पर प्रदर्शन और उनको न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़े, तो अनेक ऐसे मामले हैं जो उनको शासन और प्रशासन के दबाव में उसको दबाव में रफा दफा करने का प्रयास किया गया। इसीलिए आज चाहे बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म हो जाता है, सड़क पर चलने वाली महिला के साथ हो जाता है। कोविड में देखा है कि हम कोविड में महिला के साथ जो भीख मांगने वाली महिला है उसको भी दरिंदों ने नहीं छोड़ा। आईसीयू में दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में दुष्कर्म हो जाता है। और कोई महिला अपने साथ हुए दुष्कर्म के लिए किसी एसीपी के साथ जाती है, न्याय के लिए जाती है, तो वो भी रिश्वत में अश्वत मांग लेता है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं ये सरकार इन मामलों को, और जवाहरगढ़ की घटना ने सबको हिला दिया जब एक महिला का जला हुआ शरीर देखते ही रूह कांप जाती है। इसलिए सरकार को समय समय पर इनके लोगों ने भी आगाह किया। एक महिला विधायक इन्हीं की पार्टी के कहती है कि मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं मांगती हूँ, जिस सरकार में उनकी पार्टी के लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और एक मंत्री ने तो इनको आईना दिखाया तो उनको रातों रात हटा दिया
और मैं सोचता हूँ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी और इनके अनेक मंत्री दुष्कर्मी हैं, अगर नहीं है तो अपना नाटो करा। एक भी माइका लाल आज दिन तक आगे नहीं आया, तो ये मौन स्वीकृति किसको दर्शाती है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, अनेक ऐसी घटना है जिनका जिक्र माननीय राठौड़ साहब आपके बीच में करेंगे। इस प्रदेश की नकारा सरकार के कारण कहीं कहीं जहां नारी शक्ति के लिए, उनके गौरवशाली इतिहास के लिए राजस्थान जाना जाता है, आज उस राजस्थान को कलंकित करने का और आप ही के माध्यम से पूरे देश में हमारा गौरवशाली इतिहास कहीं कहीं पूरे देश भर में कि बच्चियों को बेचा जाता है। आज क्या कारण है? इसके पीछे क्या कमजोरी है और इस कमजोरी का कारण कौन है? कौन यहाँ का गृह मंत्री है जो इस व्यवस्था को, नारी शक्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है? इन सारे विषय को लेकर माननीय राजेंद्र सिंह जी पूरा विषय आपके बीच में रखेंगे। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे ही हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब से आगे। माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जहाँ एक और, अगर इसी एक सप्ताह की बात मैं करूं तो जयपुर के अंदर जो कल की घटना है जम्मा रामगढ़ की, महिला की बुरी तरह लाश का मिलना, छबड़ा में नाबालिग किशोरी की लाश का मिलना और जयपुर के स्कूल जा रहे 13 साल की बच्ची का सरेराह अपहरण हो जाना, पाली में एक 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म हो जाना, भरतपुर केथवाड़ा के अंदर सरकारी क्वार्टर में, थाना अधिकारी के सरकारी क्वार्टर में महिला से दुष्कर्म हो जाना, और अभी 4 दिन पहले सीकर के रामगढ़ की वो घटना, बच्ची से बलात्कार और बलात्कार के बाद उसकी लाश को कुएं में फेंक देना, लोगों का आंदोलन करना और फिर भी न्याय नहीं मिलना। ये घटनाएं हम आए दिन देख रहे हैं। आज ऑपरेशन बेटी बाजार का एक स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान शर्मसार है जो टोंक में, सवाईमाधोपुर में, बूंदी और भीलवाड़ा के अंदर हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को वस्तुओं की तरह बेचा जा रहा है। इसी सरकार ने जब भीलवाड़ा के अंदर पहले घटना हुई थी स्टाम्प पर महिलाओं को बेचने की, जब ऑपरेशन गुड़िया चलाने का काम किया था, उस समय इन्होंने दावा किया कि हमने 24 महिलाओं को बरामद किया जिनका विक्रय हो रहा था। ये ऑपरेशन गुड़िया भी फेल हो गया। ये सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला दुष्कर्म के अंदर दोषी इसलिए है कि ये पहली सरकार है जिस सरकार में मुख्यमंत्री जी ने पूर्णकालिक गृह मंत्री अपने पूरे कार्यकाल के दरमियान किसी को दायित्व नहीं दिया, खुद ही गृह मंत्रालय को संभाले रहे। और ये भयक्रांत मुख्यमंत्री जी का आज मैं बयान पढ़ रहा था। उन्होंने एक बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति के बार बार आने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो राष्ट्रपति आना बाकी है। ये हमारे संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख पर इस प्रकार की टिप्पणी, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा वीज़ा सिस्टम लागू कर रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को आने के लिए सरकार से वीज़ा लेना पड़े? एक कृषक परिवार का एक व्यक्ति, एक किसान परिवार का बेटा अगर उपराष्ट्रपति के पद पर जाता है तो राजस्थान का मान बढ़ता है। पर शायद उनको ऐतराज़ है उनके आने पर, उनकी विजिट पर। तो अभी मैं देख रहा था इन दिनों के अंदर, इन महीनों के अंदर वो कहाँ आए। वो मालपुरा जोबनेर के अंदर उस कृषक परिवार को जिसने 1100 बीघा जमीन कृषि अनुसंधान के लिए अपनी दी, उस परिवार को सम्मान देने आए तो शायद मुख्यमंत्री जी को ऐतराज़ हो सकता है। उपराष्ट्रपति जी तेजा जी के निर्माण स्थल पर खरनाल पर आए तो मुख्यमंत्री जी को ऐतराज़ हो सकता है। बताएं किस बात पर ऐतराज़ है? वो नाथूराम जी मिर्दा किसान केसरी रहे, 100 साल पूरे होने पर उनकी मूर्ति का अनावरण करने आए तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज़ करते हैं। बीकानेर के अंदर 3 दिन पहले हमारी राजस्थान की मूंगफली का अलग से ब्रांड बने, उस पूरे कार्यक्रम के अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन पर आए तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज़ करते हैं। मिलेट अनुसंधान केंद्र के लिए देश का दूसरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में बने, पर उपराष्ट्रपति जी आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज़ करते हैं। MNIT में उपराष्ट्रपति आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज़ करते हैं। कोटा के अंदर छात्र आत्महत्या करते हैं, उपराष्ट्रपति जी छात्रों से साक्षात्कार करने आते हैं तो मुख्यमंत्री ऐतराज़ करते हैं। धन्ना भगत के जन्मस्थल पर आते हैं तो उनको ऐतराज़ की बात है।
कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं तो उनके ऐतराज़ की बात है, और फिर ये कहते हैं कि वो मेरे मित्र है। तो वो फिल्म का गाना दुश्मन ना करे दोस्त ने ऐसा काम किया, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, मुझे तो उसके याद आती। मैं समझता हूं कि अपना बयान उनको वापस लेना चाहिए। बयान वापस लेना कोई बड़ी बात उनके लिए इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमारे इस जुडिशियरी पर, उन्होंने न्यायपालिका पर एक टिप्पणी, गंभीर टिप्पणी करके अपना बयान वापस लिया था। अपनी हार से भयक्रांत मुख्यमंत्री जी को जब कभी भी कोई हमारे संवैधानिक प्रमुख आए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री आए, उनको ऐतराज़ रहता है। मैं समझता हूँ कि अगर वो इस बात का जवाब दे देते कि उन्होंने जिनको प्रभारी बना रखा है, रंधावा साहब को प्रभारी बना रखा है, वो सरकारी कार्यक्रम में कोटा के अंदर उद्घाटन में किस हैसियत से लेकर जाते हैं उनको, महंगाई राहत कैंपों का उद्घाटन किस प्रकार कराते हैं, खुद गैर संसदीय काम करना, ये उनकी फितरत में रहा है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, चुनाव आयोग राजस्थान में आया हुआ है, हम भी जाकर अपनी बात कहेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर रहते हैं, इनकी विजिट सरकारी विजिट हो सकती है। तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत अपने बयान को वापस लेना चाहिए। बयान वापस नहीं लेंगे तो हम व्यक्तिगत तौर पर भी इस बयान को वापस लेने के लिए सारी वैधानिक भी कार्रवाई करेंगे और जनता के बीच में इस बात को लेकर जाएंगे। अभी जिस सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने गंभीर टिप्पणियां की हैं, रोज प्रति सप्ताह एक निर्भया कांड आकार राजस्थान में ले रहा है। अब राजस्थान में जो कांग्रेस जिसको अपना कल्चर कहती है, ना कांग्रेस के पास अपना कल्चर बचा है, ना वर्कर बचा है। कांग्रेस एक विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से उस विज्ञापन एजेंसी, जिस एजेंसी को 2000 करोड़ रुपए खर्च करके प्रतिदिन विज्ञापन जारी कर रहे हैं, उस विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से चुनावी मैदान में है। और इस बंदरबाट इस प्रकार की कर रही है, बिना वित्तीय प्रावधान के नित्य नई घोषणा हो रही है। राजस्थान हाई फिजिकल स्ट्रेस में आ गया, जीडीपी का 46% हमने कर्जा ले लिया। राजस्थान की इकोनॉमी सरकार जाते जाते पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बनाकर जाने के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान में किसान कर्मचारियों को जो इन्होंने कहा था हम जीपीएफ की सुविधा देंगे, पीएफआरडीए में जो पैसा 42,000 करोड़ का रुपया जमा है वो एक एक्ट के तहत जमा है। ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने पर इन्होंने जो वादा किया था वो वादा ये पूरा नहीं कर पा रहे। आज हालत ये बन गई कि वो 42,000 करोड़ रुपया जिसमें आधा पैसा कर्मचारियों का है वो जीपीएफ में जमा होना चाहिए था, वो जमा नहीं हुआ। जीपीएफ की सुविधा कर्मचारियों को नहीं मिल रही। और अब तो जो बोर्ड बने हुए हैं, अभी इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए रिको से ले लिए, आरटीडीसी से 1500 करोड़ रुपए आरटीडीसी के सारे यूनिट्स को मॉर्गेज करके उससे लोन ले लिया, हाउसिंग बोर्ड में 1000 करोड़ रुपए ले लिए। और हम आर्थिक आपातकाल की तरफ इस सरकार बढ़ चुकी है। ये सब कर्मचारी अब आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं के बीच के अंदर जिस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था है, एडीजी क्राइम कहते हैं कि हमने पहले ऑपरेशन गुड़िया चलाया था, अब ये बड़ा राजस्थान में ये हो रहा है, स्वीकारति कर रहे हैं। राजस्थान में बहन बेटियों को बेचा जाना, मंडी लगना, ये राजस्थान के माथे पर कलंक है। हम इसकी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर आने वाले समय के अंदर जनता की अदालत में जाएगी। और निश्चित तौर पर आज मुख्य तौर पर इन्हीं दो बातों पर, एक तो जिस प्रकार संवैधानिक प्रमुखों पर ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं उस पर, और ये जो कानून व्यवस्था उस पर, और राजस्थान की इकोनॉमी को जिस तरह बद से बदतर करते जा रहे हैं। बिना बजटीय प्रावधान टेलीफोन बांटने की घोषणा की, 1,35,00,000, फिर 40 लाख पर आए, और अब 18 लाख पर आए। अन्नपूर्णा किट से लेकर अब ये सिर्फ इन्होंने, अगर बजटीय प्रावधान देखोगे तो ये योजना एक एक साल के अंदर 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ की योजना में इन्होंने 200-300 करोड़ का प्रावधान किया, वो पैसा भी नहीं हुआ। तो इन्होंने अलग अलग आरटीडीसी, हाउसिंग बोर्ड और रिको से लेकर उसका काम करना चालू किया, क्योंकि बजटीय प्रावधान ही नहीं है। योजना यकायक अपने आप ही बंद हो जाएगी, और जब आचार संहिता आ जाएगी उसके बाद ये कह देंगे कि आचार संहिता आ गई इसलिए इस योजना को हम आगे नहीं बढ़ा रहे। ये सपने बेचने का काम है, और सपने बेचने वाली सरकार को राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कुर्सी नहीं छोड़ती, जनता इनकी कुर्सी के पाए तोड़ने के लिए बेचैन है। बहुत बहुत धन्यवाद।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।